कैंसर सर्वांगीण मार्गदर्शन भाग 48 वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। मैं व्यायाम के बारे में बात कर रहा था। आयुर्वेद में इसके बारे में कुछ हद तक जानकारी दी गई है कि लाघवं कर्म सामर्थ्यम दीप्तोग्निर्मेधसक्षयः विभक्तघनगात्रत्वं व्यायामात् उपजायते। तो लाघव व्यायाम के जो फायदे हैं उसमें शरीर में लघुता आ जाते हैं, शरीर हल्का बन जाता है। कर्म सामर्थ्यम, कर्म करने का सामर्थ्य हमें प्राप्त है, उसकी क्षमता हमें प्राप्त होती है। दीप्तम, अग्नि प्रदीप्त होता है और ये अग्निमांद्य सभी रोगों का मूल इस प्रकार का है। मेधस क्षय, और मेदो धातु जो है शरीर में उसका क्षय हो जाता है। तो अतिरिक्त अगर इस प्रकार का मेद का संचय हो गया हो तो व्यायाम उसको कम करता है। विभक्त घन गात्रत्व, और गात्र जो है वो विभक्त और घन इस प्रकार के हो जाते हैं, शरीर अवयव जो है वो। तो बिल्टअप, बॉडी बिल्टअप बहुत अच्छा इस प्रकार का हो जाता है। तो ये सभी व्यायाम के फायदे हैं और उसको ध्यान में रखते हुए नियमित रूप से उसका सेवन होना जरूरी है। उसमें भी ये बताया गया है कि शीतकाले वसंते च, शीतकाल और वसंत ऋतु इन दोनों में अपने ताकत के आधे ताकत का व्यायाम इस प्रकार का करें। तो ये कैसे समझे? जब मुंह से सांस लेने की ज़रूरत पड़े और कपाल पर या कक्षा संधि में स्वेद आना शुरू हो जाए, या तो फिर समझ लेना है कि अपने शक्ति के आधे शक्ति तक व्यायाम हो गया, तो वहाँ पे रुकना चाहिए। और बलिभी स्निग्ध भोजवी, बलवान व्यक्ति को और स्निग्ध भोजन करने वालों को इस प्रकार से शीतकाल और वसंत इन दोनों ऋतुओं में व्यायाम अपने शक्ति के आधे शक्ति तक करना चाहिए। मंदमेव ततोन्यता, ये ग्रीष्म ऋतु या समर सीजन और वर्षा ऋतु यानी बरसात का सीजन, इसमें कम ही व्यायाम करना है, या फिर शरद ऋतु जो है उसमें भी कम ही करना है। उसमें ऐसा रहता है कि अगर हम नियमित रूप से व्यायाम करते रहते हैं तो धीरे धीरे शक्ति बढ़ती है और हम ज़्यादा व्यायाम कर सकते हैं। ये जो आधा शक्ति वाला है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो उसके अनुसार ये करना जरूरी इस प्रकार का है। और उसमें सातत्य होना बहुत जरूरी है। 4 दिन कर दिया फिर छोड़ दिया, फिर 4 दिन कर दिया, उसमें कोई मतलब नहीं है। तो नियमित रूप से हर रोज इस प्रकार से अगर हम करते रहते हैं तो उससे निस्संशय प्रतिकार क्षमता बढ़ती है, उसमें कोई संदेह नहीं। तो ये करना जरूरी है। इस प्रकार से व्यायाम अगर हम करते रहेंगे तो ये जरूरी है। और शरीर अगर सुदृढ़ इस प्रकार का बन गया तो मानसिक तनाव भी थोड़े हल्के हो जाते हैं। मानसिक तनाव से उत्पन्न होने वाले सारे विकार है, लेकिन अगर शरीर सुदृढ़ है तो एक थोड़ी पॉसिबिलिटी ये रहती है कि उसको हम भलीभांति सहन कर सके। वैसे मानसिक तनाव के लिए योग बहुत अच्छा है। तो अगर इसके साथ हम योग भी करेंगे, व्यायाम के साथ योग भी करेंगे तो काफ़ी बेहतर इस प्रकार का होगा। और उसमें खास करके योगासन, प्राणायाम, ध्यान, शवासन, ये चीज़ महत्वपूर्ण इस प्रकार की है। तो इसको भी नियमित रूप से करते रहेंगे तो भी एक अच्छा परिणाम निकल आता है और शारीरिक और मानसिक दोनों का संतुलन बना रहता है। फिर हमारी प्रतिकार क्षमता अच्छी इस प्रकार की रहती है। इस योग के बारे में भी सातत्य होना बहुत जरूरी है। आज कर दिया फिर नहीं किया ये नहीं चलेगा। नियमित रूप से अगर हम व्यायाम और योग इन दोनों को करते रहेंगे तो निस्संशय स्वास्थ्य भी बना रहेगा, प्रतिकार शक्ति भी बढ़ी रहेगी, और जो भी मुसीबतें आती है, चाहे कोविड जैसी सिचुएशन हो या दूसरे कोई असंसर्गजन्य बीमारियां हो, दोनों में फायदा होगा।